हमने ये पता किया कि आखिर इस कमिटी में सदस्य कौन कौन से हैं, जिनके सुझाव पर राजनीति शास्त्र और इतिहास समेत कई किताबों में बदलाव हुए। इस कमेटी में के कस्तूरीरंगन, नजमा अख्तर, मंजुल भार्गव, मिशेल डैनिनो, धीर झिंगरम, मिलिंद कांबले, टीवी कट्टीमनी, शंकर मरुवड़ा, महेश चंद्र पंत, दिनेश प्रसाद सकलानी, गोविंद प्रसाद शर्मा, जगबीर सिंह, एमके श्रीधर, इन सब के समेत और भी कई सदस्यों की जानकारी मिली। शिक्षा के लेफ्टीकरण और भगवाकरण की राजनीतिक लड़ाई बहुत पुरानी है, लेकिन वर्तमान में इतिहास की किताबों पर उठे विवाद पर मैंने कुछ दिनों पहले ही देश के शिक्षा मंत्री से सवाल पूछे थे। पूछा कि आखिर इतिहास नया लिखा जाएगा तो क्या टकराव नहीं होगा? आप वाकई जड़ों से जोड़ेंगे और पुरानी चीजों को, प्राचीन इतिहास को उसका हिस्सा बनाएंगे, तो आपको वाकई लगता है कि कोई टकराव नहीं होगा इस तरह की नीति पे? मैं आपको बताता हूं, देखो, इतिहास की विजेता लिखता है इतिहास। भारत के इतिहास पिछले 1000 सालों में जिन्होंने लिखा, भारत 1000 साल की सभ्यता नहीं है। भारत की इतिहास जिन्होंने लिखा ये सब 1000 साल का है। भारत की जो मूल ज्ञान की तत्व, जो दुनिया के ज्ञान की तत्व, हमारा विश्वास है वेद, उपनिषद, इसकी आयु बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है 8000 साल। मेरे लिए तिलक सही है, ये कोई टकराव वाला विषय नहीं है। तिलक आरएसएस की अधिकारी नहीं थे, नेता नहीं थे, भारत की सभ्यता की प्रतिनिधि थे। इसलिए मैं नहीं मानता हूं जो भारतीयता है ये कोई, चलो इतिहासकारों ने, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी नीति है। देखो, हमने अभी इन दिनों में कहा है कि अनसंग हीरो को महत्व देना। वीर सुखापा अगर ना रहते तो ब्रह्मपुत्र घाटी में आज भारतीयता ना बचता। जिनके हाथ में कलम रहा पिछले दिनों में, उन्होंने उनके बारे में लिखा नहीं है। हमें किसी चीज को मिटाना नहीं है, लेकिन मेरे को आज वीर सुखापा को, आज हमें आलूरी सीताराम राजू को, आज हम बाजी राउत को लेके आएंगे, वीर सुरेंद्र साय को लेके आएंगे, बख्शी जगबंधु को लेके आएंगे। इसलिए हम जोड़ेंगे, हम किसी को मिटाएंगे नहीं। तब हम भारतीयता को बड़ा करेंगे। भारत की विरासत को उसी में से दिखने को मिलेगा। 2005 यानी यूपीए राज में ही नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की स्थापना हुई। मकसद था किताबें तैयार करने वाली एनसीईआरटी में सुधार लाना। फिर 2014 से एनसीईआरटी की किताबों का रिव्यू शुरू हुआ। अब तो आरोप यह तक लगता है कि भले प्रक्रिया किताबों में बदलाव की पिछले साल शुरू हुई, लेकिन महात्मा गांधी की हत्या से जुड़े तथ्य बाद में बदले गए। 11वीं की समाजशास्त्र की किताब से भी गुजरात दंगे का हिस्सा एक्सपर्ट के कहने पर हटा। 2002 के गुजरात दंगे गोधरा हिस्सा का पैराग्राफ अगर हटा तो नक्सली आंदोलन, आपातकाल के दौरान विवाद जैसे हिस्से भी किताबों से हटे हैं। जन आंदोलनों का उदय जैसा पाठ भी हटाया गया है। गोडसे ने गांधी को इसलिए मारा क्योंकि वो महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम यूनिटी के कायल थे। आरएसएस पे बैन लगा, आप उसको निकाल रहे हैं। दलित राइटर्स के आर्टिकल जो पढ़ाया जाता उसको निकाल दिया। डेमोक्रेसी के बारे में आपने निकाल दिया। तो बीजेपी करना क्या चाहती है इस देश में? क्या हम बच्चों को ये पढ़ाएंगे कि कल क्या हम बताएंगे नहीं गोडसे ने क्यों मारा, वाई आई किल्ड गांधी, वो भी पढ़ाएंगे क्या आप? विपक्ष के कई नेताओं का आरोप है कि इतिहास इसीलिए बदला जा रहा ताकि बच्चे सच ना जाने। लेकिन क्या आरोप सच है? आप टेक्स्ट बुक में बदल सकते हो, लेकिन देश के इतिहास को आप बदल नहीं सकते। और ये कोशिश पूरी आरएसएस की और बीजेपी सरकार की है। इसीलिए वो कितने भी कोशिश करने दो, इतिहास तो मिटने वाला नहीं है। बुक में एक अलग लिखेगा, दूसरा अलग लिखेगा, सिलेबस से चेंज होते जाते हैं, लेकिन हिस्ट्री बदलती नहीं। एनसीईआरटी है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होकर के काम नहीं करती है, वो एकेडमिक रूप से काम करती है। और इसमें कोई, हमने किसी पॉलिटिशियन को नहीं बुलाया कि तुम हटा दो इसको, इसमें एकेडमिशियन को ही बुलाया गया और विद्वानों को ही बुलाया गया। उन विद्वानों ने हटाया और वही इसको जानते हैं कि हटना चाहिए और हट गया।
अब इसमें कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता है, ये उनका अपना मामला हो सकता है। 2 दिन से देश में चल रहे इस विवाद की शुरुआत में कहानी ये आई कि मुगलों का पाठ भी एनसीईआरटी ने हटा दिया, जिसके बाद कई मीम सोशल मीडिया में चलने लगे, जैसे ये मीम जिसमें लिखा है, उठो अनारकली, अब हम आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन मुद्दा मजाक का नहीं, बच्चों की शिक्षा और भविष्य का। दावा की 12वीं की क्लास में इतिहास की किताब थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 में से किंग्स एंड क्रॉनिकल द मुगल कोर्ट नाम का चैप्टर हटा दिया गया। 11वीं की थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री किताब से सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स और द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जैसे चैप्टर भी हटाए गए हैं, जिसके बाद इतिहासकारों की चिंता और एनसीईआरटी के निदेशक की दलील दोनों एक साथ सुनिए। कम जरूर कीजिए बच्चों के लिए और बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए, लेकिन आप गायब ही कर दें और इस तरह से गायब करें कि उसमें बच्चों को ये पता ना हो कि कभी अकबर नाम का भी कोई था, उसने क्या किया था। अरे भाई, आपको लोगों को ये पता तो होना चाहिए कि हमारे देश में क्या कौन से डायनेस्टीज थी। मैं आपके सामने पुस्तक दिखा रहा हूँ, इसमें देखिए थीम 8 और थीम 9। थीम 8 में पेजेंट्स, जमींदार्स एंड द स्टेट, एग्रीरियन सोसाइटी एंड मुगल एम्पायर 16-17 सेंचुरीज, ये। दूसरा है थीम 9, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, द मुगल कोर्ट्स 16th एंड 17th सेंचुरीज। अब आप बताइए, ये इसमें से दूसरा जो 9th चैप्टर है वो हट गया क्योंकि 2 चैप्टर थे और दोनों में मुगलों की बात है। जो पहला चैप्टर 8th चैप्टर है उसमें उनकी पॉलिसीज, उन्होंने समाज के लिए क्या अच्छा काम किया, एग्रीकल्चर के लिए क्या किया, किस प्रकार से किया, तो जब उन्होंने ये चैप्टर इसमें है अभी भी। इस तरह स्कूली पाठ्यक्रम पर छिड़ी कांट छांट के विवाद की दस्तक में हर पक्ष को सुनने के बाद सामने आता है कि एनसीईआरटी के मुताबिक बच्चों की शिक्षा का बोझ कम करने के लिए तय प्रक्रिया से अंश हटाए गए। विपक्ष की शंका है कि संघ की विचारधारा के मुताबिक तथ्यों को हटाया गया। मुगल काल का पूरा पाठ नहीं हटा, मुगल शासकों की कई नीतियों के पाठ सिलेबस में अब भी कायम है। दावा है कि तथ्यों के दोहराव को खत्म करने के लिए अंश हटे हैं, लेकिन आलोचना इस बात की प्रमुख रूप से है कि राजनीति के तहत ही तथ्यों की एडिटिंग की गई है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।